students, welcome to Law Prep Tutorials and here I come again with part 4 of figures of speech. तो जैसे कि मैंने हमेशा बताती हूँ कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने काफ़ी सारे फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. दिस इज पार्ट 4 in which we will be doing yes paradox versus irony. Now these two are the topics जिसमें usually बच्चों को बहुत confusion रहता है and yes these are overlapping as well. बहुत सारे ऐसे भी sentences होंगे जिसमें आपको paradox का element भी लगेगा कि मैम इसमें तो paradox भी लग रहा है, इसमें irony भी लग रहा है. ऐसे होते हैं, मतलब इसमें एक क्लियर कट डिफरेंस होता भी है और नहीं भी होता. क्लियर कट डिफरेंस ऐसे होता है कि दोनों के अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नहीं होता मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपको ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे पैराडॉक्स और आयरनी दोनों के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, तो लेट अस सी के दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं ताकि इसका जो थिन लाइन डिफरेंस है ना वो भी हमें अच्छे से समझ आ जाए. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पैराडॉक्स से. फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ पैराडॉक्स. सो अ पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट सीम्स सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी और इलॉजिकल बट एक्चुअली रिवील्स अ डीपर और हिडन ट्रूथ. तो बेसिकली पैराडॉक्स होता क्या है? पैराडॉक्स एक ऐसा सेंटेंस होता है जो जब आप पहली बार उस सेंटेंस को देखोगे ना आपको लगेगा कि अरे ये कैसा सेंटेंस है, मतलब उसमें जो भी बोला जा रहा है ना वो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी का मतलब होता है कि अपने आप को ही कॉन्ट्रडिक्ट करना. ओके, एक बार सेंटेंस कुछ कह रहा है एंड इमीडिएटली उसने उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट. अब जब मैंने बोला यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट तो इसमें देखो अपने आप ही कॉन्ट्रडिक्ट हो गया ना. एक तरफ मैं बोल रही हूँ कि आप पैसा हम बचा सकते हैं, दूसरी तरफ मैंने बोला हम पैसा कैसे बचा सकते हैं, खर्च करके, है ना. अब क्या होता है पैराडॉक्स में, जब पहली बार आप इस सेंटेंस को सुनोगे तो लगेगा दिस इज वेरी एब्सर्ड, दिस इज इलॉजिकल, दिस इज रॉन्ग, दिस हैज गॉट नो वैल्यू. हमें जब पहली बार हम सेंटेंस को लगेंगे तो हमें डेफिनेटली वो एब्सर्ड और वियर्ड वाली फीलिंग आएगी. बट जब एक्चुअली इफ यू कंटेम्पलेट ऑन दिस यू विल रियलाइज दैट येस पैराडॉक्स में हमेशा एक डीप मीनिंग, एक डीपर इंसाइट हमेशा होता है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से दैट यू कैन सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, इसका मतलब क्या है बेटा, सेव कैसे करोगे, स्पेंड करके हम सेव कैसे कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट करके. So ये होते हैं पैराडॉक्स जिसमें at first glance you will find it illogical, weird, absurd, whatever, but actually when you contemplate on it you will understand that yes इसमें एक deeper meaning है, इसमें एक hidden insight है. इंसाइट वाली बात होती है पैराडॉक्स में. आप जब ध्यान से उसको देखोगे ना, सुनोगे, समझोगे, थोड़ा सा डीप लेवल तक जाके उसको समझोगे, समझ आएगा कि नहीं इस सेंटेंस में सुपरफिशियल लेवल पे जो बोलना चाह रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर है. आइसबर्ग पता है ना क्या होता है, टाइटैनिक जिस पे टकराई थी, यस वही आइसबर्ग. ऊपर से इतना दिखता है लेकिन अंदर कितना बड़ा होता है. वही है पैराडॉक्स में भी. आपको ऊपर से नहीं समझ आएगा लेकिन अंदर उसका एक बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग होगा. कैसे उसके डीप मीनिंग होते हैं उसको कुछ एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पैराडॉक्स. एक एक करके मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, द मोर यू लर्न द मोर यू रियलाइज हाउ लिटिल यू नो. एक्चुअली यही होता है ना, जब तक हमने फिगर ऑफ स्पीच थोड़े से पढ़े थे, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, हमें लगता था बस यही तो है फिगर ऑफ स्पीच और क्या हमें इसमें पढ़ना है. ठीक है, बट जैसे जैसे हमने इसमें और वी स्टार्टेड गोइंग डीप इनसाइड वी गॉट टू नो नहीं इसके अलावा और कितना कुछ है जानने के लिए. फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप सोचोगे ना मैम पता नहीं अभी कितने पार्ट्स और बनाएंगी. हाँ बेटा, फिगर ऑफ स्पीच ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर हम एक्चुअली इफ वी कीप गोइंग इनसाइड ना देयर इज सो मच टू लर्न, there is so much to understand and you will actually understand and you will actually realize this thing कि यार अभी तक तो मेरे को पता ही नहीं था. ऐसे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच आएंगे, पैनएलिप्सिस का भी नाम सुना है, ठीक है, पैरेंथेसिस, ऐसे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच आएंगे आगे, ज़्यूग्मा, चियास्मस, that you will wonder कि यार इतनी सारी चीज़ें जो हमें पता नहीं थी अभी तक. So that is what is paradox. The more you learn, the more you will realize how little you know. So this actually means that gaining knowledge open your eyes to the vastness of what you do not know. जैसे जैसे हम नॉलेज गेन करते हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि इतना कुछ है जो हमें नहीं पता था और अभी तो बहुत कुछ हमें जानना बाकी है. So that's what is paradox. The next sentence, this is the beginning of the end. बिगनिंग एंड, यहाँ पे भी अगेन दो ऑपोजिट वर्ड्स आ रहे हैं, बट बिगनिंग ऑफ द एंड का मतलब क्या हुआ, अ मोमेंट दैट स्टार्ट्स अ प्रोसेस ऑफ डाउनफॉल. तो ऐसा एक मोमेंट जहाँ पे स्टार्टिंग तो हो रही है लेकिन हम स्टार्ट हमेशा किसी एक अच्छी चीज़ के लिए करते हैं, बट यहाँ जो स्टार्ट हो रही है ना दैट इज स्टार्टिंग ऑफ द डाउनफॉल. सो दैट इज वाई वी से दिस इज द बिगनिंग ऑफ द एंड. नेक्स्ट, आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. ओके, नाउ दिस कम्स फ्रॉम हैमलेट, शेक्सपियर. नाउ आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड का मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, सपोज इफ आई एम टेकिंग एन ऑफलाइन क्लास, ठीक है, अब मेरी क्लास में कुछ बच्चे ना 3-4 मिनट से लेट हो जाते हैं, ठीक है,
and I tell them, beta, you are late, you're not allowed to enter my class, you can just go out. Okay, आपको लगेगा यार मैम कितनी खराब है, she's so cruel, 2-3 मिनट ही से तो बच्चे लेट हुए हैं and still she did not allow. बट बिलीव मी, अगर मैंने 1 या 2 या 3 दिन उन बच्चों को क्लास के अंदर नहीं आने दिया ना, जिंदगी भर दे विल अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दीज 2 minutes एंड द वैल्यू ऑफ टाइम एंड दे विल बी पंक्चुअल थ्रू आउट द लाइफ. सो दैट्स व्हाई वी से ना, यू मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड. तो क्रूअल टू बी काइंड का मतलब क्या होता है? हार्श एक्शन. जो आपको लगता है ना कभी कभी आप पेरेंट्स कितने हार्श होते हैं, बट बेटा उनके जो हार्श एक्शंस होते हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग आपके लिए यू नो इट्स ऑलवेज फॉर योर गुड. सो हार्श एक्शंस कैन सर्व अ ग्रेटर गुड. सो दैट अगेन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स. नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स. अब पहली सेंटेंस में, दिस कम्स फ्रॉम ऑरवेल, ओके, एनिमल फार्म से. पहले मैंने बोला ऑल एनिमल्स आर इक्वल. जब सारे एनिमल्स इक्वल हैं तो कुछ ज़्यादा इक्वल कैसे हो सकते हैं? अगेन पैराडॉक्स. सो दिस एक्चुअली यू नो गिव्स थ्रो सम लाइट अबाउट द पावर सिस्टम्स. तो जो पावर सिस्टम्स जो हिपोक्रेसी होती है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी लाइट फेंकता है. कभी एनिमल फार्म पढ़ना, डिटेल में समझ आ जाएगा ये किस तरह से यू नो व्हाई दिस इज बीइंग स्पोकन. अब इसमें आयरॉनिकल भी होगा, आई यू नो एक्सप्लेन दैट लेटर ऑन. बट ये समझ जाएगा पैराडॉक्स कैसे है. डीप इनसाइड देखो, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल दैन अदर्स. ठीक है, सो हम यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स यूज करें, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ का डीप इनसाइड समझ जाएगा. ठीक है, स्टैंडिंग इज मोर टायरिंग देन वॉकिंग. सो दिस एक्चुअली मीन्स दैट एक्चुअली दिस हैपन्स ना, अगर आप एक जगह खड़े रहो 1 घंटे, you will feel more tired than if you do something for 1 hour. So when I say standing is more tiring than walking, this actually means that stillness can strain the body, more, even more than doing a physical workout. So ये सारे जो examples हैं, यहाँ पे जो self contradicting statement है ना, अब जैसे ये standing is more tiring than walking, ये देखने में self contradictory statement लग रही है. ठीक है, बट अगर हम ध्यान से सोचेंगे तो उसमें आपको डीप इनसाइट नजर आएगा और समझ आएगा कि नहीं ये सही है बिल्कुल. डीप डाउन यूर रियली शैलो. नाउ व्हेन आई से डीप डाउन यूर रियली शैलो, इसका क्या मतलब है? मुझे फटाफट बताओ. इफ एनीवन नोज डीप डाउन यूर रियली शैलो, कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस थिंग? क्विकली टेल मी. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स. कम ऑन क्विक. सो व्हेन आई से योर डीप डाउन योर रियली शैलो, बेटा यहाँ पे डीप भी है, यहाँ पे शैलो भी है. सो डीप डाउन योर रियली शैलो का मतलब है कि आपको जितना मैं बारीकी से जानूंगी ना, उतना मुझे समझ आएगा दैट यू आर एक्चुअली सुपरफिशियल. दैट इज़ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ डीप डाउन योर. एंड यू नो हमें किसका पता चलेगा कि उसके अंदर ज़्यादा नॉलेज है या नहीं है? जिनको हम रोज़ सिर्फ हाय हेलो करते हैं, हमें उनके बारे में नहीं समझ आएगी. लेकिन जिसको हम बहुत अच्छे से समझते हैं ना, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, उनकी गहराई तक भी अगर हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि दे आर नथिंग एक्चुअली. ओके, सो डीप डाउन योर रियली शैलो मीन्स दैट even if I know you very well, then I would understand it in a better way that there is nothing that actually should be known about you. You're completely superficial. So that is something like deep down you're really shallow. So ये सारे होते हैं paradox. So paradox क्या होता है? जहाँ पे एक ऐसा sentence है जो self contradictory है, but उसका एक इंसाइट होता है, उसका एक हिडन मीनिंग होता है, उसका एक ऑन कंटेम्पलेशन यू विल रियलाइज एंड यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, ये सेंटेंस जैसा दिख रहा है उससे ज़्यादा कुछ और बोलना चाह रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ पैराडॉक्स. ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आयरनी पे. बिफोर आई एक्सप्लेन वॉट आयरनी इज़, आई एम श्योर आयरनी इज़ नथिंग न्यू. आपने आयरनी बहुत बार सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत बार मॉक में एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत बार मॉक में क्वेश्चंस आते हैं, सॉरी, बेस्ड ऑन आयरनी. यू कैन आइडेंटिफाई आयरनी वेरी वेल. सो बिफोर आई एक्सप्लेन यू आयरनी, आई वुड लाइक टू जस्ट नरेट अ स्मॉल स्टोरी टू टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरनी कि होता क्या है आयरनी. ठीक है, सो एक बार क्या था, देयर वाज एन ओल्ड कपल, उनकी 75th एनिवर्सरी थी. सो वो अंकल और आंटी जो दोनों थे, उन्होंने सोचा कि लेट्स इट्स द 75th एनिवर्सरी, बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क है उनकी लाइफ का, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है उनकी लाइफ का, तो इसको सेलिब्रेट किया जाए, एक दूसरे को कुछ गिफ्ट दिया जाए. बट फाइनेंशियली दे वर स्ट्रगलिंग अ लॉट, सो बट स्टिल दे बोथ वांटेड टू गिव एटलीस्ट समथिंग स्पेशल, टू मेक दैट पर्सन फील स्पेशल. तो दोनों सोच रहे थे क्या करें. तो अंकल ने सोचा दैट अंकल थे ना, उनके पास एक घड़ी थी जिसका
जो स्ट्रैप था वो टूट गया था एंड ही वाज हैविंग जस्ट द डायल, तो बहुत टाइम से उनके पास वो डायल रखा था. सो ही थॉट कि ये घड़ी मेरे किसी काम की तो है नहीं, दिस इज यूजलेस एंड आई डोंट इवन हैव द स्ट्रैप ऑफ दिस वॉच, आई कैन नॉट वेयर इट एनीवे, सो व्हाई नॉट आई विल जस्ट सेल दिस डायल एंड लेट्स सी जो भी अमाउंट मुझे मिलेगा आई कैन बाय सम स्मॉल गिफ्ट एटलीस्ट फॉर माई वाइफ. सो ही गोज टू द शॉप, ही सेल्स दैट डायल एंड ही गेट्स सम amount that was a little amount and then was thinking क्या लूँ. So बहुत कुछ तो नहीं आ सकता था. Then he bought a nice, उसकी वाइफ के बहुत अच्छे बड़े बाल थे, he bought a nice clutcher, बहुत अच्छा सा एक फैंसी सा क्लचर उसने अपनी वाइफ के लिए लिया. एंड उधर जो वो आंटी थी, शी वॉज ऑल्सो थिंकिंग मैं क्या दूँ एंड शी वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग, पैसे तो उनके पास भी नहीं थे. सो शी थॉट शी गेट्स एक आइडिया आया दिमाग में. शी गोज टू द सैलून एंड वहाँ पे जाके उन्होंने अपने बाल कटाए, बहुत अच्छे लंबे बाल थे. शी वॉज थिंकिंग ठीक है बाल ही कटवा देती हूँ, विग में काम आ जाएंगे, थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे. She goes to the saloon, she get her hair chopped off and whatever money she bought, then again she was like बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं आएगा. फिर उसको याद आया कि मेरे हस्बैंड के पास एक डायल रखा हुआ है जिसका स्ट्रैप नहीं है. So she goes to the market and buys a beautiful strap for the dial. Now when they both meet and they are congratulating each other and they come up with their gifts, that's the ironical thing in the story. What's the ironical thing? कि जब स्ट्रैप आ गया तब डायल नहीं था और जब क्लचर आ गया तब बाल नहीं थे. That's what is irony. So irony का मतलब होता है when reality is exactly opposite of what you actually expect or what you had expected. ठीक है. So irony का मतलब क्या होता है? irony में हमेशा देखो पैराडॉक्स में एक स्टेटमेंट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होती है जिसका एक डीपर मीनिंग होता है, बट irony में क्या होता है जो आप एक्सपेक्ट करते हो और जो रियल में होता है ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट चीज़ होती हैं. ये होता है irony. ठीक है. So let's come to the definition of irony. Irony is a figure of speech or literary device in which the intended meaning, intended यानी जो आप चाह रहे हो करना या बोलना, is different from और opposite to. ठीक है. तो जो आप जो भी बोलना चाह रहे हो वो जो भी आप जो भी रियलिटी है उससे या तो अलग होगा या उससे बिल्कुल ऑपोजिट होगा. Okay, so it is different from or opposite to the literal meaning of the words used. Okay, it is often used to create humor, emphasize contrast or provoke thought. So irony में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप बोल रहे हो वो जो एक्चुअली आप मीन कर रहे हो, ठीक है, you are saying something and you mean exactly the opposite. That's what is irony. ठीक है. You say something and you mean exactly the opposite. That's irony. आपने बोला कुछ और आप मीन अलग कुछ कर रहे हो. ठीक है. या फिर सिचुएशनल आयरनी होती है जिसमें होता कुछ है लेकिन जो होना चाहिए था वो exactly opposite होता है, वो होती है सिचुएशनल आयरनी. तो 3 टाइप की आयरनीज होती हैं. लेट अस सी क्विकली कौन सी 3 टाइप की आयरनी होती है. सबसे पहले होती है वर्बल आयरनी, नेक्स्ट इज सिचुएशनल आयरनी एंड देन यू हैव ड्रामेटिक आयरनी. तो सबसे पहले अगर हम बात करें वर्बल आयरनी की, वर्बल आयरनी यू कैन सी इन डायलॉग्स. ओके कैसे वर्बल आयरनी डायलॉग्स में होती है. फॉर एग्जाम्पल ओ ग्रेट अनदर ट्रैफिक जैम. कोई बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, बहुत देर से ट्रैफिक जैम में फंसा हुआ है, वहां पे अगर वो बोले ओ ग्रेट अनदर ट्रैफिक जैम है ना, तो ये क्या, दिस इज आयरनी. मजा थोड़ी आ रहा है बेटा उसे ट्रैफिक जैम में रुक के. ही इज ऑल्सो गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बट वो आयरनी यूज करते हुए क्या बोल रहा है, ओ ग्रेट अनदर ट्रैफिक जैम. ओके सो दैट्स व्हाट इज आयरनी. आई जस्ट लव वेटिंग लॉन्ग लाइन्स. दिस इज अगेन आयरॉनिकल. ठीक है. इसका एक्चुअली मतलब क्या है. सो समवन इज सेइंग दिस बट एक्चुअली ही मीन्स दैट आई हेट इट. तो ये दिस इज irony is also sort of sarcasm. So irony and sarcasm ना हमेशा overlap रहेंगे. So when I say that I just love waiting in long lines, so this means that he actually hates waiting in long line. The second type of irony is situational irony. जो situational irony होती है वो आपको मिलेगी इवेंट्स में या इंसिडेंट्स में, सिचुएशन में. ठीक है. किसी भी सिचुएशन में आपको सिचुएशनल आयरनी देखने को मिल जाएगी. सो सिचुएशनल आयरनी क्या होता है, व्हेन द एक्चुअल आउटकम इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड. ओके सो सिचुएशनल आयरनी का मतलब होता है जो हुआ वो एग्जैक्टली ऑपोजिट था जो हमने सोचा था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन. इससे ज़्यादा और सिचुएशनल आयरनी क्या हो सकती है. जहाँ पे आग बुझाने की गाड़ियाँ होती है वही फायर स्टेशन में आग लगी. अ ट्रैफिक कॉप वाज फाइंड फॉर पार्किंग हिज व्हीकल इन द नो ट्रैफिक जोन. अ कॉबलेस चाइल्ड हैज़ गॉट नो शूज़. बेटा ये सारी सिचुएशनल आयरनीज है. हम सोच नहीं सकते ना कि ऐसा हो सकता है. प्लम्बर्स हाउस पाइप्स वर लीकिंग. ये सारी की सारी होती हैं सिचुएशनल आयरनी. सो आई होप कि वर्बल आयरनी और सिचुएशनल आयरनी में डिफरेंस समझ आ गया होगा. वर्बल आयरनी सिर्फ डायलॉग के लेवल पे होती है, व्हेन यू जस्ट सेइंग समथिंग एंड यू मीन एग्जैक्टली द ऑपोजिट. Okay, and situational irony is at the it can be seen in events, it can be seen in situations. तो situational irony का मतलब होता है जब हमारे साथ होता कुछ और हमारे साथ होना कुछ और चाहिए होता है. So the reality is exactly opposite of what was expected. That is situational irony. And then comes another type of irony जो definitely
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो सिचुएशनल आयरनी या वर्बल आयरनी ही आएगी, बट यू मस्ट नो व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी का मतलब होता है व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट नो। ओके, फॉर एग्जाम्पल टाइटैनिक याद है मूवी, है ना? तो टाइटैनिक में जब वो सबको पता था टाइटैनिक देखने से पहले कि टाइटैनिक जो है इट विल सिंक, लेकिन जब हम वो मूवी देखने बैठे थे तो वहाँ पे हमें जिस तरह से सब द मूवी स्टार्टेड, तो कैरेक्टर्स को नहीं पता था कि मूवी ये टाइटैनिक सिंक होने वाली होती है। दे वर ऑल वेरी हैप्पी सिंगिंग, डांसिंग एंड एंजॉइंग द क्रूज, बट एक्चुअली जितनी ऑडियंस थी उनको तो पता था ना कि टाइटैनिक डूबने वाली है। सो दैट इज व्हाट इज ड्रामेटिक आयरनी, व्हेन द ऑडियंस नो समथिंग दैट द कैरेक्टर्स डू नॉट। फॉर एग्जांपल इन टाइटैनिक कैरेक्टर सेज दिस शिप इज अनसिंकेबल, बट द ऑडियंस नो दैट टाइटैनिक द शिप विल सिंक, सो दैट बिकम्स योर ड्रामेटिक आयरनी। सो 3 टाइप की आयरनी होती है, सिचुएशनल, वर्बल एंड ड्रामेटिक। लेट अस कम टू द एग्जाम्पल्स ऑफ आयरनी। ठीक है, ये सारे हैं एग्जाम्पल्स, आपको समझ आएगा कि कैसे इसमें रियलिटी और एक्सपेक्टेड चीज़ दोनों चीज़ ऑपोजिट है। दिस इज हाउ वी सी वेदर इट्स आयरनी और इट इज एनी अदर फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एन एंटी टेक्नोलॉजी ब्लॉगर पोस्ट रैंट्स। रैंट्स का मतलब क्या होता है? It's a long angry speech. Okay, so an anti-technology blogger posts rants from the latest iPhone. So what's ironical in this? बताओ मुझे, किसी को समझ आया कि इसमें ironical क्या है? बेटा ये जो बंदा है ना, ये एंटी टेक्नोलॉजी है, मतलब टेक्नोलॉजी को ये हेट करता है, लेकिन ये ब्लॉग जो कर रहा है वो किससे कर रहा है? वो अपने लेटेस्ट आईफोन से कर रहा है। समझ आया हाउ दिस इज आयरॉनिकल? सो समवन हु इज एंटी टेक्नोलॉजी, तो जो टेक्नोलॉजी को रेजिस्ट करता है, उसको प्रोटेस्ट करता है, वो डेफिनेटली उसके पास ना नोकिया का वो बार फोन मिलना चाहिए या फोन होना ही नहीं चाहिए। बट दिस पर्सन इज हैविंग द लेटेस्ट आईफोन मॉडल एंड स्टिल ही इज सेइंग दैट आई एम ऑलवेज अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। सो दैट्स व्हाट इज आयरॉनिकल। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देख लो। A health food store owner gets hospitalized for malnutrition. Okay, so इससे ज़्यादा आयरॉनिकल क्या होगा? एक हेल्थ फूड स्टोर है जहाँ का ओनर हॉस्पिटलाइज हो जाता है बिकॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। बेटा मतलब जो कोई बेच रहा है उसकी कमी आपको खुद कैसे हो सकती है? समझ आया? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इतने सारे बच्चों को मैंने इंग्लिश पढ़ाई है, और अगर मैं ये बोलूँ गॉड फॉरबिड ऐसा कभी होना कि मेरा बेटा तो इंग्लिश में फेल हो गया, दैट वुड बी सो आयरॉनिकल ना। ना, दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल बाय द वे। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट आई टीच इंग्लिश बट माय सन फेल्ड इन इंग्लिश एग्जाम, दैट वुड बी सो आयरॉनिकल कि भाई मैडम सबको इंग्लिश पढ़ा दिया, मैम के बच्चे ही फेल हो गया। ओके, सो दैट वुड अगेन बी आयरॉनिकल। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वन, द वर्ल्ड्स बेस्ट स्विमर ड्राउन्स इन अ शैलो पूल। बेटा देखो सारे एग्जाम्पल्स में आपको समझ आ रहा होगा, जो चीज़ हम जिससे लीस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना वही चीज़ हो जाती है वहाँ पे। जो वर्ल्ड का बेस्ट स्विमर है वो ही डूब गया, और कहाँ पे? एकदम शैलो पूल में। सो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि बेस्ट स्विमर शैलो पूल में डूब जाएगा। अ डू नॉट टच साइन विद स्मैश्ड फिंगरप्रिंट्स ऑल ओवर। ओके, सो एक साइन है जिसमें लिखा है डू नॉट टच, लेकिन उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स दिखने हमें हर जगह। जहाँ लिखा हुआ है डू नॉट टच उसके ऊपर भी देयर आर स्मैश्ड फिंगरप्रिंट्स, सो दैट इज अगेन आयरॉनिकल। ओके, अ फोन रिपेयर शॉप हैज़ अ टेम्पररी क्लोज साइन ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। तो एक ऐसी शॉप जो टेक्निकल चीज़ें सॉल्व करती है, जो टेक्निकल चीज़ें सॉर्ट आउट करती है, वही शॉप बंद है बिकॉज ऑफ टेक्निकल इश्यूज। ऑल दीज थिंग्स आर आयरॉनिकल, जहाँ पे रियलिटी और एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली अलग अलग हैं। जो होना चाहिए और जो हो रहा है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता, ये होता है आयरनी। ठीक है, a sign that says always open and it's hanging on a closed door। ठीक है, तो एक always open बंद दरवाजे पे लटका हुआ है। ठीक है, तो ये what is this? This is irony। बेस्ट होते हैं आयरनी के एग्जाम्पल, बहुत इजीली समझ भी आ जाएंगे। A silence please board in a library falls and crashes loudly। ओके, सो लाइब्रेरी में साइलेंस प्लीज का जो बोर्ड है वो गिरता है और बहुत जोर से धमाका होता है। सो दैट्स अगेन आयरॉनिकल। A famous atheist dies and church holds a special prayer service in his memory। तो देखो एक एथिस्ट मरा, लेकिन चर्च ने उसकी मेमोरी में एक स्पेशल फेस्टिवल रखा है, और किसी ने, चर्च ने। सो दिस इज अगेन आयरॉनिकल। जिसने जिंदगी भर भगवान को नहीं माना, उसके मरने के बाद चर्च ने ही उसके लिए एक एक मेमोरी, उसकी मेमोरी में एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। अ मैन ट्रेन हिज एंटायर लाइफ फॉर द ओलंपिक्स, qualifies after years of failure and breaks his leg the day before his event। Nothing could be more ironical than this। Okay, जिंदगी भर उसने तैयारी करी, क्वालिफाई किया, लेकिन इवेंट के जैसे एक दिन पहले उसकी टांग टूट गई। क्या कर सकते हैं? दिस इज ऑल आयरनी। ओके, सो आयरनी का मतलब होता है रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन, ये अलग अलग होती है, ये होता है आयरनी। ठीक है, पैराडॉक्स आयरनी में डिफरेंस समझ आ गया। पैराडॉक्स में क्या होता है? एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट होती है, बट उसमें एक डीप इंसाइट होता है। आयरनी में क्या होता है? इट इज नॉट सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिव वी वोंट से, बट आयरनी में the reality and expectation, these two things are completely different। Okay, that's irony। All right, quickly let us have a difference between the two so that things can be even more easier for you।
सबसे पहले देखेंगे बेसिक आइडिया, ओके। पैराडॉक्स क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी बट रिवील्स अ डीपर ट्रूथ। एंड आयरनी क्या होता है? इट इज अ सिचुएशन और स्टेटमेंट वेयर द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड हैपेंस और इज सेड। सो ये तो मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन बता दी दोनों की, कि पैराडॉक्स में एक सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट होती है एंड आयरनी में व्हाट इज सेड इज एक्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज मेंट और व्हाट इज डन, दैट्स आयरनी, ठीक है। अब फोकस देखते हैं, फोकस किसका कहाँ पर है? पैराडॉक्स का फोकस होता है लॉजिक पर या फिर मीनिंग पर। आयरनी का फोकस होता है लोगों को सरप्राइज करने में, कंट्रास्ट दिखाने में, या किसी भी चीज में ट्विस्ट करने में। सो द फोकस इज डिफरेंट इन बोथ द थिंग्स, ऑलराइट। नेक्स्ट आते हैं कि कैसे ये दोनों दिखती हैं। पैराडॉक्स लुक्स वेरी कंफ्यूजिंग और इम्पॉसिबल एट फर्स्ट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पैराडॉक्स है ना, वो सबसे पहले आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा और ऐसा लगेगा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला, यू कैन स्पेंड मनी बाय सेविंग इट। सो पहली बार देखने में, सुनने में लगेगा कि दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, but actually when you contemplate you will get to know that this is definitely possible and this had this deeper meaning, okay. So that's how it looks like. And irony looks like it is completely unexpected or opposite outcome. Then coming to main effect, पैराडॉक्स एक्चुअली मेक्स यू थिंक डीपली, है ना, क्योंकि पैराडॉक्स एक बार में समझ नहीं आएगा, जब आप ध्यान से उसको कंटेम्पलेट करोगे देन ओनली यू विल रियलाइज कि हाँ इसका डीप इनसाइट है क्या। एंड आयरनी मेक्स यू फील अम्यूज्ड, शॉक्ड और रिफ्लेक्टिव। आयरनी में हम हमेशा, अरे कॉबलर के बच्चे के पास जूता नहीं है, तो ये बड़ी हैरानी की बात है ना। सो दिस मेक्स यू फील अम्यूज्ड और शॉक्ड, दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस मेक्स यू फील थिंक डीपली। पैराडॉक्स में आप बहुत ध्यान से, गहराई से सोचोगे, यू विल कंटेम्पलेट, यू विल पॉन्डर, यू विल कॉजिटेट, ओके। बट आयरनी में यू विल फील अम्यूज्ड, आप बहुत हैरान हो जाओगे आउटकम सुनकर या देख के। वन विल फील अम्यूज्ड और शॉक्ड और इवन रिफ्लेक्टिव, सोच में पड़ जाएगा भाई हाउ इज दिस पॉसिबल, ओके। सो दैट्स व्हाट इज द मेन इफेक्ट। देन द ट्रूथ वैल्यू, इट्स ऑफन ट्रू ऑन अ डीपर लेवल। ट्रूथ वैल्यू का मतलब क्या है कि कितनी सच्चाई है इनमें। पैराडॉक्स जो है वो जनरली दे आर ऑफन ट्रू, अगर डीप लेवल पे हम देखें तो दे आर ऑफन ट्रू, द पैराडॉक्स वन। बट आयरनी, दिस ऑफन हाईलाइट्स द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी। तो आयरनी जनरली ट्रूथ नहीं होती है, लेकिन वो एक कंट्रास्ट हाईलाइट करती है एक्सपेक्टेशन और रियलिटी का। देन फाइनली कहाँ कहाँ इसको हम यूज़ करते हैं? जो पैराडॉक्स है ये लिटरेचर में, फिलॉसफी में काफ़ी जगह यूज़ होता है, लेकिन आयरनी का एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको समझ आना चाहिए, इट इज़ जनरली यूज्ड इन सरकाज़म। आयरनी को हम जनरली सरकाज़म में यूज़ करते हैं जब आप बोलना कुछ और चाहते हो लेकिन आप मीन एग्जैक्टली, आप बोलते कुछ और मीन एग्जैक्टली अलग करते हो, सरकाज़म वाली जगह पे हम आयरनी यूज़ करते हैं, ओके। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पे हमने पैराडॉक्स और आयरनी को आई ट्राइड टू एक्सप्लेन इट नाइसली। आई hope the difference between paradox and irony is clear to everyone, and as I already told you in the starting that at times you will even find some examples where both the things are overlapping, ठीक है। so don't get confused बेटा, अगर देखो एग्जाम में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें ओवरलैपिंग है तो वो कंफ्यूज नहीं करेंगे, उन दोनों में से कोई एक ही होगा ऑप्शन, ठीक है। सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन ऑल द फिगर ऑफ स्पीच जहाँ पे हम ऑपोजिट वर्ड्स या ऑपोजिट एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे कि 2 आज हमने करे एंड पार्ट 3 में हमने 3 करे थे, सो दैट मेक्स कंप्लीटली टोटल 5, जक्सटापोजिशन, एंटीथीसिस, ऑक्सीमोरोन, पैराडॉक्स एंड आयरनी। इन पांचों के पांचों में डिफरेंस आई होप सबको समझ आ गया है। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड्स ऑफ डाउट और एनी एनीथिंग स्टिल कंफ्यूजिंग यू, लेट मी नो, आई विल मेक सच अ टेबल ऑफ ऑल 5 थिंग्स सो दैट एक ही बार एक टेबल में आपको उन सब के डिफरेंसेस समझ आ जाए। इफ यू वांट दैट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल कम अप विद अनदर वीडियो, छोटी सी वीडियो में वो उन सब का डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है। चलो टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।